स्पिक मैके पठानकोट की ओर से विरासत 2024 के तहत प्रतापगढ़ स्कूल में वायलिन वादक व तबले की जुगलबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत नाटक अकादमी विजेता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वायलिन वादक विदुषी कला रामनाथ व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक मिथिलेश कुमार झा ने अपनी प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति ने सबका मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल के डायरेक्टर सनी महाजन, ओशिन महाजन, प्रिंसिपल शुभ्रा रानी ने स्किप मैके पठानकोट के अध्यक्ष डॉक्टर मनु शर्मा, महासचिव संजीव शर्मा का धन्यवाद किया। सभी ने गुलदस्ता भेंट कर अतिथियों का अभिनंदन भी किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज किया गया। प्रतापगढ़ स्कूल के डायरेक्टर सनी महाजन ने आए हुए मां अनुभव का अभिवादन किया। वह कहा कि स्किप मैके भारतीय शास्त्रीय संगीत व अन्य विधाओं के लिए जो कार्य कर रहा है वह प्रशंसनीय है। विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक विदुषी कला रामनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत राग अहम भैरव की। तत्पश्चात उन्होंने जपमाल व 3 ताल की प्रस्तुति दी। उन्होंने राग देश में जब वंदे मातरम की प्रस्तुति दी तो सारा पंडाल तालियों से गिड़गिड़ाहट से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में अभिनय कला मंच के अध्यक्ष शमी चौधरी, रोमी वडेरा के अतिरिक्त बच्चों के अभिभावक व अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। Hear and we reproduce that. And when we learn in that system, when you go to class and then you It gives me immense pleasure to welcome great artists of India, Srimati Vidushi Kala Ramnath ji and Shri Pandit Mithilesh Jha ji. आज प्रतापगढ़ स्कूल में स्पिक मैके जो कि सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि हमारे भारत की एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन है, उनका प्रोग्राम वायलिन रिसाइटल एज पार्ट ऑफ द विरासत 2024 सीरीज प्रतापगढ़ स्कूल पठानकोट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक महत्व ये भी है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति की रिच कल्चरल एंड हेरिटेज ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट है वो अलाइव रहे। जो पेरेंट्स सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं, पर जो बच्चे ऐसे भी हैं जो कि म्यूजिक की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस ड्राइव भी है। प्लस इन आर्टिस्ट का मैं पठानकोट में प्रतापगढ़ स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जो हमारी भारत की कला है उसको अलाइव रखें और हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके, ताकि और नए आर्टिस्ट, सर आपका मैं वर्क्स इनका देख रहा था, मैम का और सर के, जो इन्होंने इंटरनेशनल सिडनी ओपेरा हाउस में इंडियन लेवल पे जहाँ परफॉर्म किया है, बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं और बच्चों को बहुत कुछ सीखने से इनसे मिलेगा और एक अपने आप में इंस्पिरेशन है। जैसे कहते हैं ना, स्कूल ऑफ म्यूजिक अपने आप में एक स्कूल ऑफ म्यूजिक है ये, जिनसे हमारे आज की जनरेशन जो कि नशा में है, ताकि डाइवर्ट हो रही है, उसको हम डाइवर्ट करें कि म्यूजिक में जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो भी अपनी कला को आगे लेके जा सके। और ये भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि पेरेंट्स खास तौर पे जो म्यूजिक को लेके बच्चों को डिस्करेज करते हैं, ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहाँ के म्यूजिक में आप एक करियर बना सकते हैं और उस करियर के साथ अच्छी लाइवलीहुड्स तो कर ही सकते हैं, बट एक नाम, शोहरत और फेम भी गेन कर सकते हैं। धन्यवाद। हम सर, आप दोनों का पठानकोट में बहुत ज्यादा स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि जो सभ्यता है, हमारी पुरानी संस्कृति है पुरानी, अब लोग उसको भूलते जा रहे हैं,
यंगस्टर्स जो हैं उसको नहीं, वोकलिस्ट को, पुराने वोकलिस्ट को नहीं सुनना ज़्यादा पसंद करते और नए म्यूजिक को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये धरोहर है हमारी। मतलब इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहूँ रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ये हम जैसे म्यूजिशियंस का इट्स व्हाट डू कॉल इट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग यहाँ आके बच्चों को ज़रा बताएं कि हम क्या करते हैं, हमारा म्यूज़िक क्या है, बिकॉज किसी को पता नहीं है। आप अगर देखेंगे तो इवन माँ बाप क्लासिकल म्यूजिक टीवी में बज रहा है तो वो उसको बंद कर देते हैं, अरे ये बोर है करके। तो उनको भी पता नहीं है, तो किसी को भी पता नहीं है। और इसका कारण मैं कहूँगी कि हम लोग ब्रिटिश राज में थे, तो उन्होंने इसका कुछ एनकरेजमेंट नहीं दिया है। तो वो बिकॉज अगर एक कंट्री को के ऊपर रोप जमाना है तो उस कंट्री के आर्ट और कल्चर को आप डिस्ट्रॉय करो तो एवरीथिंग इज गॉन। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया है। और मतलब फ्रॉम ओल्डन टाइम्स, मतलब पहले वो सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स आए थे, तब से ये चल रहा है। फिर भी हमारा म्यूजिक जिंदा है, तो मतलब इस म्यूजिक में कुछ होगा, राइट? और हमारा म्यूजिक कभी मतलब वेस्टर्न म्यूजिक के जैसे हम लिख के बजाते या गाते नहीं है। हमारा सब ये काम जो है हमारे आंखें हैं, जो हम सुन के करते हैं। तो जो ट्रेडिशन बना है वो भी सुन के हम सीखते हैं गुरु से, गुरुमुखी विद्या जो कहते हैं। तो इस विद्या में कुछ है कि मतलब 5000-6000 साल से चला आ रहा है। तो ये बच्चों को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको बच्चों तक पहुंचाएं कि ये क्या चीज है। तो आई थिंक इट विल इम्प्रूव। सर क्या कहना चाहिए? हमको लगता है कि जो चीज लोगों के पास होता है वो उसका जो महत्व है ऐसे ही वो कम देते हैं। ये है हमारे पास। तो ये जो विद्या है, संगीत की विद्या जो है, शास्त्रीय संगीत की विद्या, ये हमारे पास है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हमारे युवा भटक रहे हैं। हमको ऐसा नहीं लगता है, भटक नहीं रहे हैं। आकर्षण तो होता है, जो चीज आपके पास है उसका। If you wish that your child learns today and leads tomorrow, bring them to A&M's GEMS Cambridge International School, Pathankot, affiliated to CBSE New Delhi. Little kids are soft at body and strong at soul. Such is our kindergarten section, with kids-friendly classrooms and strong ethics to inculcate good habits among our little champs. The future-ready school with shooting range, cricket academy, NCC Naval Unit, swimming classes, judo, taekwondo, karate, and skating classes, training of vocal, classical, and western music, dance classes for hip-hop, freestyle, jazz, locking, popping, chess, horse riding, football, and so on. A&M's GEMS Cambridge International School opposite Canada Palace near A&M Institute's Jalandhar Dalhousie Bypass Road, Pathankot.